Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about tri-dimension model. हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 9 एजुकेशन पेपर के लिए यूनिट 9 एजुकेशन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, जिसमें लीडरशिप क्या है, लीडरशिप थ्योरीज और जो इंडिविजुअल टॉपिक हैं जैसे कि हर्सन ब्लैंकन मॉडल, आपका पाथ गोल थ्योरी, ये सभी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, मैनेजरियल ग्रिड। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ट्राई डायमेंशन मॉडल को। ठीक है, ट्राई डायमेंशन मॉडल अभी दिया किसने था, क्या इस मॉडल में कहा गया, बहुत ही इजी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे और जो इसका पीडीएफ है वो मैं आपसे शेयर करूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, ट्राई ट्राई मीन्स तीन डायमेंशन मॉडल। ट्राई डायमेंशन मॉडल बिल रेडिन, इन्हें रेडिन मॉडल भी कहा जाता है। बिल रेडिन वॉज अ ब्रिटिश प्रोफेसर एंड मैनेजमेंट बिहेवियरिस्ट who during his time at MIT, University of New Brunswick, developed some key elements regarding situational leadership style। देखिए, सिचुएशन लीडरशिप की बात हो रही है। इससे पहले भी जो क्लास ली थी उसमें भी सिचुएशन लीडरशिप की बात की गई। हम डिस्कस किया था कि सिचुएशन लीडरशिप के लीडर्स जो हैं वो सिचुएशन के हिसाब से बनते हैं। उसी कंसेप्ट को माइंड में रखकर हम लीडरशिप स्टाइल्स और इनको डिस्कस करेंगे। देखिए, बिल रेडिन, रेडिन मॉडल भी कहा जाता है इसे, रेडिन मॉडल। अब क्यों रेडिन मॉडल कहा गया, क्योंकि ये दिया था रेडिन ने, बिल रेडिन ने, जो एक ब्रिटिश प्रोफेसर थे और बिहेवियरिस्ट थे। वो ड्यूरिंग हिज एट द टाइम एट MIT, द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रुंसविक, डेवलप्ड सम की थ्योरीज रिलेटिंग टू सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल। सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल को डिस्कस किया था इन्होंने। हमने लास्ट क्लास भी ली थी, वो भी सिचुएशंस पे बेस्ड थी। ठीक है, जिसमें हमने एक हर्सन ब्लैंकन मॉडल डिस्कस किया था, वो भी सिचुएशन लीडरशिप, जिसमें हमने S1 M1 के साथ मैच की थी चीज़ें, और पाथ गोल थ्योरी जिसमें पाथ हम डिस्कस करते हैं। तो ट्राई डायमेंशन भी सिचुएशन लीडरशिप थ्योरी पे बेस्ड है। क्लियर। 3D मॉडल कहा गया इसे, ट्राई डायमेंशन के लिए डी। 3D मॉडल फर्स्ट आउटलाइन इन 1983, थीसिस मैनेजरियल इफेक्टिवनेस एंड स्टाइल। एक थीसिस आई थी, पब्लिश हुई थी, मैनेजरियल इफेक्टिवनेस एंड स्टाइल। स्टाइल यहाँ पे लीडरशिप के लिए है। देखिए, लीडरशिप जिसमें हम लीडर जो होता है, जो अपने सबॉर्डिनेट से, अपने जूनियर से, अपनी टीम से काम करवाता है, तो वो कहा गया कि कोई बेस्ट स्टाइल नहीं है, वो डिपेंड करती है आपकी सिचुएशंस पे। तो नो सिंगल लीडरशिप स्टाइल, उन्होंने किसी एक सिंगल लीडरशिप स्टाइल की बात ना करते हुए ये कहा कि लीडरशिप स्टाइल जो है वो डिपेंड करेगा सिचुएशंस पे। तो हमने दो तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम टास्क एंड रिलेशनशिप, दो चीजें डिस्कस की थी हमने, टास्क एंड रिलेशनशिप, जिसमें से अब थर्ड डिस्कस करेंगे हम कि थर्ड डायमेंशन क्या है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। दिया किसने था, बिल रेडिन ने दिया था। उन्होंने अपनी सिचुएशन लीडरशिप स्टाइल को डिस्कस किया और 83 में एक थीसिस भी आई थी जिसका नाम था मैनेजरियल इफेक्टिवनेस एंड स्टाइल। क्लियर। अब देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया, फिर जो थर्ड डायमेंशन है उसे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इनका कहना था कि दो जो एस्पेक्ट्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टास्क ओरिएंटेड एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेड, तो उन्होंने चार एस्पेक्ट उसमें बताए, रिलेटेड, इंटीग्रेटेड, सेपरेटेड एंड डेडिकेटेड। ठीक है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड एंड टास्क ओरिएंटेड में इन्होंने 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया, रिलेटेड, इंटीग्रेटेड, डेडिकेटेड एंड सेपरेटेड। जैसे प्रीवियस थ्योरी थी जिसमें हमने S1 M1, S2 M2, S3 M3 ये डिस्कस किया था। अब इन्होंने बात की चार एस्पेक्ट्स की, इनके नाम में ही इनका मीनिंग होता है और यही आपके एग्जाम में आते हैं कि रिलेटेड का मीनिंग क्या है, इंटीग्रेटेड में क्या कहा गया, डेडिकेटेड में क्या कहा गया, सेपरेटेड में क्या कहा गया, या फिर ये जो कंसेप्ट हम चारों डिस्कस कर रहे हैं ये किस मॉडल के कंसेप्ट हैं। जैसे कि अब हर्सन ब्लैंकन मॉडल में आपसे S1 और M1 की बात कर रहे हैं, तो ये किस चीज़ की बात कर रहे थे, किस मॉडल में था ये S1 और M1, मेजॉरिटी लेवल और आपका लीडरशिप स्टाइल S1 S2, टेलिंग, डेडिकेटिंग, पार्टिसिपेटिंग, ये था आपका हर्सन ब्लैंकन में। ऐसे ही अगर ये कंसेप्ट आते हैं, रिलेटेड, इंटीग्रेटेड, डेडिकेटेड एंड सेपरेटेड, तो ये किस चीज़ का पार्ट है, ट्राई डायमेंशन का। दो डायमेंशंस ऑलरेडी गिवन है, वो दो डायमेंशंस कौन सी हैं, टास्क एंड रिलेशनशिप। या तो लीडर्स टास्क पे फोकस करेंगे या तो लीडर्स रिलेशनशिप पे फोकस करेंगे। अब यहाँ बात हो रही है कि थर्ड डायमेंशन क्या है। पहले इन दो डायमेंशन के हिसाब से आपके जो 4 पॉइंट्स बनते हैं वो है आपका रिलेटेड, इंटीग्रेटेड, डेडिकेटेड एंड सेपरेटेड। अब देखिए, रिलेटेड में क्या कहा गया, हमेशा इंप्रूवमेंट की तरफ जाते हैं हम। इसमें जो लीडर होते हैं एंजॉय टीम बेस्ड कोऑपरेटिव वर्क। ये जो लीडर होते हैं ये टीम को साथ लेकर चलते हैं। और देखिए, आप याद भी कर सकते हैं कि रिलेशनशिप है ना, तो रिलेशनशिप की तरफ ज़्यादा फोकस किया गया है।
अलाउ मच मोर फ्रीडम, जिसमें ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है अपने से जूनियर्स को, सबॉर्डिनेट्स को, तो वो होते हैं आपके रिलेटेड जो कोऑपरेटिव वर्किंग और टीम बिल्डिंग पे काम करते हैं। देन वी हैव इंटीग्रेटेड, ये भी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, बट देयर इज अ टू वे कम्युनिकेशन। यहाँ पे ज़्यादा फ्रीडम है, मच मोर फ्रीडम, एंड हियर इज टू वे कम्युनिकेशन। फ्रीडम यहाँ पे भी है, लेकिन आपको अपने सीनियर्स को बताना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग टीम कैपेबल ऑफ कंप्लीटिंग टास्क, आप एक अच्छी टीम बनाएंगे जिसमें कम्युनिकेशन होगा और वो आपकी टीम जो है वो टाइम पे टास्क को कंप्लीट करेगी। तो दीज टू आस्पेक्ट रिलेटेड टू रिलेशनशिप। नाउ वी हैव डेडिकेटेड, ओनली ट्रूली कंसर्न विद द एंड रिजल्ट्स। इनको मतलब होता है टास्क से कि आपको रिजल्ट आना चाहिए, आप ऐसे लीडर बने जो आपको रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। अगर आपने 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है एक कंपनी में, तो 1000 यूनिट्स एक पर डे, अगर ये टारगेट है कि 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, एक पर्टिकुलर टाइम में ये काम करना है, तो वो काम आपको करना होगा। दैट मीन्स इनका ज़्यादा कंसर्न होता है एंड रिजल्ट पे। अलाउ देम टू डेडिकेट रोल्स, कि ये जितना भी काम है उसे इस तरीके से बांटते हैं कि रिजल्ट निकल कर आए, एंड रिजल्ट निकल कर आए। सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ टास्क पे, जो गिवन टास्क है वो पूरा हो। अगर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करें तो हमारे जो कोऑर्डिनेटर होते हैं तो वो अपनी टीम से इस तरीके से काम करवाएंगे कि रिजल्ट निकलना चाहिए, उन्हें रिलेशनशिप मेंटेन करने का कोई कंसर्न नहीं है, तो वो टास्क पे फोकस कर रहे हैं। दीज टू एस्पेक्ट्स आर टास्क ओरिएंटेड। देन वी हैव सेपरेटेड, अब ये करते हैं फोकस ऑन करेक्टली डाइवेशंस फ्रॉम द नॉर्म्स। नॉर्म्स या मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज। ये पॉलिसीज बनाते हैं, नॉर्म्स बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, लेकिन दूसरों के लिए, ना कि अपने लिए। अपने लिए कोई रूल्स और रेगुलेशंस ये नहीं बनाएंगे, इसलिए इन्हें कहा गया सेपरेटेड। ठीक है, काम करवाएंगे, रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, लेकिन अपने से जूनियर्स के लिए, अपने से सबॉर्डिनेट्स के लिए, आपके अंडर जो टीम काम कर रही है उनके लिए, अपने लिए कोई रूल्स ये फॉलो नहीं करते। दैट्स वाई सेपरेटेड। तो फर्स्ट टू रिलेटेड एंड इंटीग्रेटेड आर रिलेटेड विद द रिलेशनशिप ओरिएंटेड। देखिए ऊपर इस तरफ आपका रिलेशनशिप है और इस तरफ आपका टास्क है। तो दीज टू एस्पेक्ट्स आर फोकस ऑन रिलेशनशिप ओरिएंटेड, जिसमें सिर्फ रिलेटेड है, जिसमें ज़्यादा फ्रीडम दी जाएगी, एक कोऑपरेटिव वर्किंग होगी, ऐसे लीडर्स काम करते हैं। इंटीग्रेटेड में आपकी फ्रीडम होगी बट लेस फ्रीडम, टू वे कम्युनिकेशन होगा, और बेस्ट है कि आप जो कम्युनिकेशन के जरिए टीम बिल्ड कर रहे हैं, जो आपके रिलेशनशिप आपके अच्छे हैं उनके साथ, और आप काम भी ले रहे हैं। डेडिकेटेड, ओनली ट्रूली कंसर्न विद एंड रिजल्ट, कोई फोकस नहीं है रिलेशनशिप पे, ज़्यादा कंसर्न और टोटल कंसर्न किस पर है, एंड रिजल्ट्स पे। अलाउ देम टू डेडिकेट रोल्स, जिसमें आप अलाउ करते हैं कि आप अपने रोल्स को डेडिकेट कर रहे हैं या बता रहे हैं। देन वी हैव सेपरेटेड, सेपरेटेड में क्या है, नॉर्म्स, पॉलिसीज एंड रूल्स, लेकिन किसके लिए, अपने से जूनियर्स के लिए या जिनसे आपने काम करवाना है, आपके सबॉर्डिनेट्स के लिए, तो अपने आप को ये सेपरेटेड रखते हैं। दीज फोर एस्पेक्ट्स कम्स विद दी टू, जिसमें 2D डायमेंशन कहेंगे, रिलेशनशिप एंड टास्क। दो डायमेंशन थे, रिलेशनशिप एंड टास्क। अब एक थर्ड डायमेंशन आया, इफेक्टिवनेस। थर्ड डायमेंशन आया आपका इफेक्टिवनेस, जिसके बाद इसको नाम दिया गया 3D डायमेंशन। देखिए थर्ड डायमेंशन इज इफेक्टिवनेस, किसने दिया था, रेडिन्स ने, बेल रेडिन ने दिया था। द ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ अ लीडर इज टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अगर लीडर सिचुएशन के हिसाब से काम कर रहा है तो उससे कहेंगे आप इफेक्टिवनेस, कितना इफेक्टिवनेस उसका काम निकल कर आ रहा है, तो कितने फ्लेक्सिबल है लीडर और कितनी रिजिडिटी है उनके अंदर। अगर इफेक्टिवनेस सिचुएशन के अकॉर्डिंग है तो आप अप्रोप्रिएट स्टाइल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप अगर एक गिवन सिचुएशन में काम नहीं कर पा रहे तो आप इन अप्रोप्रिएट स्टाइल की तरफ है। तो ये फोकस करता है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या कहता है कि जो लीडर है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं, जो गिवन सिचुएशन है उसमें उसकी लीडरशिप स्टाइल या उसकी क्वालिटीज किस तरीके से निकल कर आई, हाउ ही हैंडल द सिचुएशन, कैसे वो सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, तो उसे कहेंगे इफेक्टिवनेस। इफ यू हैंडल प्रॉपरली देन गो फॉर द अप्रोप्रिएट स्टाइल, इफ यू कांट देन इनअप्रोप्रिएट स्टाइल। ठीक है, तो दो डायमेंशंस बन जाएंगे, अप्रोप्रिएट एंड इनअप्रोप्रिएट। अब क्वेश्चन किस तरीके से आती हैं, जो एमएड और एमए एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं उन्हें कंटेंट चाहिए, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ट्राई डायमेंशन है क्या वो आपको पता होना चाहिए। लिखने के लिए जो मैटर है वो आपको पीडीएफ में मिलेगा, नोट्स आपके बन रहे हैं साथ साथ। तो ट्राई डायमेंशन जो 3 डायमेंशन, ट्राई मीन्स 3 डायमेंशन, मतलब एस्पेक्ट्स, 3 एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं। किसने दिया था, रेडिन ने दिया था, बिल रेडिन। कौन थे बिल रेडिन, जो ब्रिटिश में एक प्रोफेसर थे, बिहेवियरिस्ट थे। उन्होंने सिचुएशन स्टाइल्स या लीडरशिप सिचुएशन स्टाइल्स को डेवलप किया। अपनी थीसिस भी लिखी 1983 में, जिसका नाम था मैनेजरियल इफेक्टिवनेस एंड स्टाइल। थोड़ा डिटेल में हम करेंगे कंसेप्ट, तो आप
भूलने के चांसेस कम हो जाते हैं, आप क्वेश्चन को समझ पाते हैं कि कहाँ पे क्या था। इनका फोकस भी क्या था, नो सिंगल लीडरशिप स्टाइल, कोई भी सिंगल लीडरशिप स्टाइल परफेक्ट नहीं है। थर्ड डायमेंशन की बात की इन्होंने। अब थर्ड डायमेंशन से पहले हम डिस्कस करेंगे कि दो डायमेंशन क्या थी। वो दो डायमेंशन थी आपकी टास्क एंड रिलेशनशिप, यही डिस्कस किया है हमने अभी तक, टास्क एंड रिलेशनशिप। किसने ये टास्क और रिलेशनशिप को भी दिया था, फैडलर कंटीजेंसी मॉडल में, उन्होंने भी बताया था। तो इन्होंने भी बताया कि टास्क एंड रिलेशनशिप, थर्ड डायमेंशन, पहले टास्क और रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग आपके 4 पॉइंट्स निकल कर आते हैं। हर किसी ने वो 4 पॉइंट्स बताए हैं। हर्सन ब्लैंकेट ने S1 M1 की बात की, फैडलर कंटीजेंसी मॉडल में भी हमने सिचुएशन के हिसाब से कि टास्क और रिलेशनशिप में क्या है, कैसे कंटीजेंसी मॉडल को हम डिस्कस किया था। तो अब इनमें भी 4 पॉइंट्स निकल कर आए, रिलेटेड, इंटीग्रेटेड, सेपरेटेड एंड डेडिकेटेड। आपको चीज़ें कैसे कंबाइन रखनी है, जितनी डिटेल स्टडी आप करेंगे, जैसे कि हर्सन ब्लैंकेट में S1 M1, फैडलर कंटीजेंसी मॉडल में LPC, लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर्स, LMR, टास्क स्ट्रक्चर, पोजीशन पावर, ये 3 चीज़ें थी। तो आप जाएंगे फैडलर कंटीजेंसी मॉडल की तरफ, आपको सब चीज़ों का मीनिंग क्लियर है। लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर्स क्या है, एक सर्वे था जिसमें कुछ 16 डायमेंशंस थी, उसके हिसाब से हमने डिस्कस किया। LMR क्या था, आपका लीडर मेंबर रिलेशनशिप कैसा है। टास्क, वही रिलेशनशिप की बात हो गई ना, टास्क में आपका टास्क एंड पोजीशन पावर, ये 3 चीज़ें थी उसमें भी। इन दोनों को मिला के 2 डायमेंशन आपकी बात थी, ओवरऑल 2 डायमेंशन की बात थी, रिलेशनशिप एंड टास्क। अब इसने कहा एक और डायमेंशन है, दैट इज इफेक्टिवनेस, कि आप सिचुएशन के हिसाब से कैसे काम करेंगे। इन 2 डायमेंशंस में आपको 4 पॉइंट्स निकल कर आए। फर्स्ट आया आपका रिलेटेड, रिलेटेड मतलब लीडर इंजॉय करते हैं कि अपनी टीम को फ्रीडम दें, अलाउ देम टू वर्क एंड अलाउ मच मोर फ्रीडम, ज़्यादा से ज़्यादा काम को फ्रीडम दे दें, वो अपना काम खुद कर देंगे, कोऑपरेटिव स्टाइल उनका चलता है। इंटीग्रेटेड भी में फ्रीडम दी जाती है, बट इज अ टू वे कम्युनिकेशन एंड स्ट्रॉन्ग टीम कैपेबल ऑफ कंप्लीटिंग टास्क। देन वी हैव डेडिकेटेड, ओनली ट्रूली कंसर्न विद एंड रिजल्ट। डेडिकेटेड क्या है, डेडिकेशन आती है ना, तो उससे आपने याद रखना है कि ओनली कंसर्न विद एंड रिजल्ट। Separated, related with the norms, rules and policies, but they are separated from the subordinate, कि अपने आप को वो सेपरेटेड कर देते हैं कि अपने पे रूल्स रेगुलेशन अप्लाई नहीं है, किस पे अप्लाई है, उनके सबॉर्डिनेट्स पे। तो ये 4 पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट है, इससे मैच द फॉलोइंग आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि रिलेटेड में क्या था, इंटीग्रेटेड में क्या था, डेडिकेटेड में क्या था और सेपरेटेड में क्या था। और कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि थर्ड डायमेंशन किसने दी थी, या ट्राई डायमेंशन मॉडल किसने दिया था, रेडिन ने दिया था। थीसिस पे कभी क्वेश्चन नहीं आया, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब इन्होंने ये बताया कि जो इफेक्टिवनेस, जो आपकी थर्ड डायमेंशन है, वो ज़्यादा फोकस है कि आप सिचुएशन के हिसाब से अगर काम कर रहे हैं तो इफेक्टिवनेस आ गई, तो गो फॉर दी अप्रोप्रिएट स्टाइल। तो आप कहेंगे आपका जो स्टाइल है वो अप्रोप्रिएट है, लेकिन आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे लीडर हैं, बट आप काम नहीं कर रहे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो वो इनअप्रोप्रिएट स्टाइल की तरफ जाएगा। तो इफेक्टिवनेस अच्छी होगी अगर आपका अप्रोप्रिएट स्टाइल है, इनइफेक्टिव होगा अगर आपका उस सिचुएशन के हिसाब से स्टाइल इनअप्रोप्रिएट है। ठीक है, आई होप आपको ट्राई डायमेंशन मॉडल क्लियर हो गया होगा। तो आपकी यूनिट 9 अब खत्म हो रही है धीरे धीरे। तो इसमें क्या क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आपने वीडियो लेक्चर अच्छे से देखे हैं तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को मार्क कर पाएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की फर्स्ट 20 सीरीज़ में एक जो वीडियो है, लेक्चर है, वो अपलोड कर चुकी हूँ। नेक्स्ट 20 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसके बाद जो यूनिट 8 है उसकी कोई भी क्लास नहीं ली है, तो यूनिट 8 को हम स्टार्ट करेंगे, साथ साथ यूनिट 2 के भी कुछ टॉपिक रिमेनिंग है वो भी डिस्कस करेंगे। तो मैं सभी यूनिट को ले रही हूँ, अभी मैं फर्स्ट पेपर की भी साथ साथ प्रिपरेशन करवाऊंगी। तो हम स्पून फीडिंग की तरफ नहीं जाएंगे कि हम एक ही टॉपिक ले रहे हैं। लीडरशिप स्टाइल एक कंसर्न टॉपिक था, कनेक्टेड था, तो हमने सारे टॉपिक को डिस्कस कर लिया। जब यूनिट 8 डिस्कस करेंगे, साथ साथ पेपर 1 भी डिस्कस होगा, यूनिट 2 के भी कुछ टॉपिक होंगे और आपके MCQ साथ साथ चलेंगे। आई होप आपको वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगा हो। अगर वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।